हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा कश्यप आज आपके सामने 10वीं क्लास की क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है उसकी दूसरी कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास द्वारा कृत है, वो मैं लेकर आई हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले आपको मैं तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय उसे परिचित कराऊंगी। बच्चों, तुलसीदास जी जो थे उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव है, वहाँ 1532 ईस्वी में माना जाता है। लेकिन जैसे सूरदास जी के बारे में था, ऐसे ही तुलसीदास जी के बारे में कई मान्यताएं हैं और उन्हीं के अनुसार कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म स्थल सोरो है, जो जिला एटा में है। और तुलसीदास जी का बचपन जो था वो बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और फिर उसके बाद उन्होंने गुरु दीक्षा ली और गुरु दीक्षा से प्रभावित होकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। और राम जी को वो अपना आदर्श मानते थे, श्री राम को। तो इसी से प्रभावित होकर उन्होंने रामचरितमानस लिखा, जो कि अवधी भाषा में लिखा। और जो तुलसीदास जी हैं बच्चों, उनकी ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों पर समान पकड़ है, दोनों पर अधिकार है उनका। उन्होंने दोनों ही भाषाओं में बहुत कुछ लिखा है। तो जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में है और जिसमें खासकर दोहा और चौपाई छंद का बहुत अधिक प्रयोग है। उसके अलावा सोरठा, हरि, गीतिका, ये आदि कई छंदों का प्रयोग है, लेकिन दोहा चौपाई मुख्य रूप से छंद रहे हैं रामचरितमानस में। और उसके अलावा ब्रज भाषा का भी तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका जैसी उनकी ये रचनाएं रही हैं, इनमें उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो बच्चों, 1623 में उनका निधन का समय माना जाता है, जो कि काशी में उनका निधन हुआ। तो जैसे मैंने बताया, रामचरितमानस अवधी में, विनय पत्रिका और कवितावली ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस के मुख्य जो छंद हैं, दोहा, चौपाई हैं, बीच बीच में सोरठा, हरि, गीतिका आदि का प्रयोग किया गया है। और विनय पत्रिका की रचना जो है गेय पदों में, अर्थात उसे गाया जाता है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की बहुत अच्छी छटा छाई हुई है। तो अब हम बच्चों रामचरितमानस का जो बाल कांड, उसमें से ली गई है अपनी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो मैंने बच्चों आपको बताया है कि सबसे पहले आपको प्रसंग जरूर आना चाहिए, क्योंकि जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनको प्रसंग लिखना पड़ता है व्याख्या लिखने से पहले। तो प्रसंग बहुत आसान है। तो जो भी कविता के अंश होते हैं उनको पद्यांश बोलते हैं, क्योंकि जो काव्य खंड होता है, जो काव्य होता है, उसे पद्य बोलते हैं। तो इसलिए आप पद्यांश बोल सकते हो। पद्यांश अगर आपको कठिन लगता है तो आप पंक्तियां भी बोल सकते हो। तो प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 36 भाग 2 में से लिया गया है। और राम लक्ष्मण परशुराम संवादी कविता का नाम है। ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये बाल कांड से लिया गया है। तो रामचरितमानस जो है उसके 7 कांड हैं। उसमें जो प्रथम कांड है बाल कांड, बाल कांड का ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपके सामने है। तो और आपको ये पता ही है कि इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद दिखाया है। बीच बीच में राम जी का भी इसमें संवाद है। और बच्चों, इस कविता की व्याख्या करवाने से पहले मैं आपको इसकी भूमिका बता देती हूँ कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो जल्दी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं बता देती हूँ कि ये जो कविता है ये उस प्रसंग की है जब श्री राम जी महाराजा जनक के दरबार में आते हैं और सीता जी का स्वयंवर होता है और शिव धनुष को तोड़ने की शर्त रखी जाती है। हमारी श्री राम जी उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर और उसे तोड़ देते हैं और सीता माता से उनका विवाह हो जाता है। और इसके पश्चात उसी सभा में फिर परशुराम जी जो मुनि हैं
उनका आगमन होता है वो काफ़ी क्रोधित होते हैं, क्योंकि वो शिव जी जो हैं उनको अपना गुरु मानते हैं। शिव के धनु को जब वो टूटा हुआ देखते हैं तो उन्हें बहुत अधिक क्रोध आता है। तो वो वाला प्रसंग है। अब आपको इस कविता को आशा करती हूँ कि समझने में बहुत आसानी होगी। तो बच्चों, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई को एक दास तुम्हारा। तो बच्चों, जब परशुराम जी उस टूटे हुए धनुष को देखकर क्रोधित होते हैं तो श्री राम कहते हैं कि हे नाथ शंभु धनु, ये शिव जी के धनुष को भंज निहारा अर्थात तोड़ा है। जिसने भी हे नाथ इस शिव के धनुष को तोड़ा है, होई को एक दास तुम्हारा, हे नाथ वो आपका ही कोई एक दास होगा। श्री राम जी बड़े ही मीठे वचनों में बोलते हैं। आये सु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। और कहते हैं श्री रामचंद्र जी, आयसु कहा, आयसु यानी आज्ञा, कहा यानी क्या। तो कहते हैं कि कहीं न किन मोही की, हे मुनि, हे भगवान, हे नाथ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या करूं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। लेकिन जो मुनि थे परशुराम मुनि, वो क्रोधित, रिसाई अर्थात क्रोधित होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। कहते हैं कि हे राम, इस सेवक का काम तो सेवा करना होता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि करनी, अरि अर्थात शत्रु और करनी कार्य, शत्रु का काम जो करता है उसके साथ तो करिए लड़ाई, लड़ाई ही की जाती है। सुनाऊ राम जय शिव धनु तोरा। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जय शिव धनु तोरा, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा अर्थात तोड़ा है। सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु। तो बच्चों, सहस्त्र बाहु के बारे में बता देती हूँ मैं। सहस्त्र बाहु ये शुद्ध रूप है सहस्त्र बाहु, अर्थात इस हजार जिसकी भुजाएं थी। जो सहस्त्र बाहु था वो परशुराम का शत्रु था और उसके हजार भुजाएं थी। तो जो परशुराम जी हैं वो कहते हैं कि हे राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान रिपु मोरा, मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए बिलगाऊ अलग होना, बिहाई समाजा इसलिए जो ये समाज अर्थात जो ये सभा है इससे वो अलग हो जाए जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। न तय मारे जहीं सब राजा, और नहीं तो यहाँ पर जो मौजूद हैं वो सारे ही राजा मारे जाएंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि किसने धनुष के को तोड़ा है, तो मैं सबको मार दूंगा। अर्थात वो कह रहे हैं मुनि परशुराम कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो यहाँ समाज अर्थात इस सभा से अलग हो जाए। न तो मारे जाए सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर लखन जो है वो मुस्कुराने लगे। बोले परसुद रही अवमाने, परसुद रही, परसुद यानी फरसा और धर ही धारण करने वाला अर्थात परशुराम। तो लखन मुनि के वचन सुनकर मुस्कुराने लगे और थोड़े से अपमानजनक शब्दों में बोलने लगे। बहु धनुई तोरी लरिकाई, लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने तो लरिकाई अर्थात बचपन में ऐसी बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं। कबहु ना असिरिस कीनी गोसाई, गोसाई यानी मुनि, हे मुनि, रिस, रिस अर्थात क्रोध करना। कबहु ना असी रिस कीनी गोसाई, हे मुनि, ऐसा तो क्रोध कभी किसी ने नहीं किया। हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु अर्थात इस धनुष पर ही, ममता अर्थात प्रेम, प्यार। तो इस धनुष पर ही आप कितनी ममता क्यों है, इतना प्यार इस धनुष से क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। और ये सारी बातें सुनकर भृगुकुल केतु, बच्चों भृगुकुल केतु के बारे में मैं बताती हूँ। ये भृगुकुल केतु जो शब्द है ये परशुराम जी के लिए ही प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो भृगुकुल के ध्वज के समान थे, वो भृगुकुल वंश के थे। भृगु उनके दादाजी थे, तो भृगु इसीलिए भृगुकुल केतु परशुराम जी को कहा है। और जब लक्ष्मण जी ने कहा कि इस धनुष पर ही आप कितनी ममता क्यों है, तो परशुराम रिसाई अर्थात क्रोध होना, क्रोधित होकर बोले।
रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। रे नृप बालक, नृप यानी राजा, बालक यानी बालक, तो इसको हम राजकुमार बोल देंगे कि रे बालक, हे बालक या हे राजकुमार, कालवश बोलत, कालवश बोलत अर्थात तू अपनी मृत्यु को बुला रहा है, तो ही ना संभार, तू संभल कर बोल नहीं रहा है। तो यहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी की परशुराम जो मुनि है वो बोले कि हे राजकुमार, लगता है तू अपने काल को बुलाना चाहता है, तभी तो संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। और कहते हैं मुनि कि विदित अर्थात जानता है, सकल संसार, सारा संसार जानता है, त्रिपुरारी धनु शिव जी के धनुष को। तो मुनि कहते हैं कि हे राजकुमार, लगता है तू अपने काल को बुलाना चाहता है, तभी जवान को संभाल कर नहीं बोल रहा है। जिस धनुष को, त्रिपुरारी के धनु को, शिव जी के धनुष को पूरा संसार जानता है, उसे तू सारी धनुइयों के समान बता रहा है। तो बच्चों, ये आपका राम लक्ष्मण परशुराम का जो पहला आपका पद्यांश है, इसकी व्याख्या हुई। और अब इसकी जो हमारा नया सेशन चालू हुआ है 23-24, तो उसमें कुछ डिलीट कर दिया गया है, कुछ सिलेबस। तो इसमें पहले 6 पद्यांश होते थे, लेकिन अब 3 है। तो आपको अगली वीडियो में मैं 2 जो पद्यांश हैं उनकी व्याख्या करवाऊंगी। थैंक यू।